सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चंस भेजा था उनका नाम यहाँ पे पंकज चौधरी है। इन्होंने क्वेश्चंस मुझे मेल करके भेजा थे। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सवाल यहाँ पे लिखा गया है TSDN इज एग्जाम्पल ऑफ ए सर्किट स्विचिंग। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आपका TSDN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे समझेंगे कि आपका सर्किट स्विचिंग क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जो आपका अगला स्लाइड आ रहा है उस पर लिखा होगा, सबसे पहले आपका लिखा गया है आपका ISDN का पूर्ण रूप। तो ISDN का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपका समझते हैं कि आपका सर्किट स्विचिंग क्या होता है। तो सर्किट स्विचिंग में आपका 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। इस तकनीक में डाटा हस्तांतरण से पहले उपयोगकर्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि डाटा हस्तांतरण समाप्त होने तक संचार माध्यम दोनों उपयोगकर्ता द्वारा व्यस्त रहता है तथा इसका उपयोग किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसको हम सर्किट स्विचिंग को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपको पॉइंट टू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका और दिया गया, लिखा गया है टेलीफोन पे जो आपका बातचीत होता है वो किसका एग्जाम्पल? आपका सर्किट स्विचिंग का आपका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपका जो अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया, आपका जो दूसरा सवाल लिखा गया है कि आईसी के आविष्कार किसने किए थे। सबसे पहले आईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आईसी का आविष्कार किसने किया और आईसी जो होता है आपको किन चीजों से मिलकर बना होता है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपका जो लिखा गया है यहाँ पे आईसी का फुल फॉर्म लिखा गया है। तो आईसी का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः जो आपका इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है जो आपके सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो आप किससे बना होता है? आपका सिलिकॉन से बना होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसके विकास का जो श्रेय होता है वो किसे जाता है? JS किल्बी को जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो आपका सवाल था आपका यही था, उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका JS किल्बी हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सिलिकॉन चिप मुख्यतः आपके गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। तो आप इतने सारे पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपका जो अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है, जो आपका तीसरा सवाल है, लिखा गया कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मॉडेम का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन सा होता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन सा होता है? आपका जो मदर बोर्ड होता है वही क्या होता है? आपका मुख्य पटल कहा जाता है। यहाँ पे 50 सवाल यहाँ पे लिखा गया है। 50 सवाल यहाँ पे आपका यूपीएस का फुल फॉर्म जहां तक पूछा गया होता है। यूपीएस का आपका जो फुल फॉर्म आपका 2 होता है। पहला आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, इसका हो जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है? अनइंटरप्रेटेबल पावर सोर्स हो जाता है। जो आपका लास्ट में यस का जो आपका मीनिंग हो जाता है आपको वहां पे चेंज हो सकता है, या तो सप्लाई या तो सोर्स होगा। तो दोनों में से कोई होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छठा सवाल यहाँ पे देखते हैं। छठा सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिप्टोग्राफी से कुछ आया था। तो क्रिप्टोग्राफी से आपका यहाँ पे 3 सवाल आ सकता था, इन्हीं में से कोई एक सवाल होगा जो आपके एग्जाम में आया होगा। तो क्रिप्टोग्राफी पे हम तीनों यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो आपको लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया आपको क्रिप्टोग्राफी में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है जो आपका सूचना या डाटा होता है। सूचना या डाटा को इंटरनेट पे भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना तथा जो आपका रिसीवर होता है या प्राप्तकर्ता होता है, प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व पुनः समान सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अगला पॉइंट आपको जो सबसे पहला नंबर सवाल आपका यही आया होगा, या तो दूसरा नंबर यहाँ पे देखते हैं। लिखा गया है आपका सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपका इनक्रिप्शन कहलाता है। जबकि आपका इनक्रिप्ट किए गए डाटा को सूचना को पुनः समान सूचना में बदलना आपको क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन कहलाता है। तो आपका पहला नंबर सवाल आपका ये बनता है, दूसरा नंबर आपका सवाल ये बनता है, तीसरा नंबर सवाल आपका डिक्रिप्शन से बनता है। इन्हीं में से कोई आपका आया होगा, तीनों पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपका अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है जो कि हिमांशु पाल जी ने भेजे हैं। ये यहाँ पे JNB से रहने वाले हैं, JNB विद्यालय से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका सवाल जो सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है रिलेटेड टू एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट से यहाँ पे कुछ सवाल आया था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रानेट से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को इंटरनेट के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इंटरनेट के बारे में लिखा गया यहाँ पे हेडिंग पे
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इंटरनेट सबसे पहले लिखा गया है। तो इंटरनेट जो आपका होता है निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क है जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, जो आपका इंटरनेट होता है इंटरनेट का निजी रूप है। केवल संस्था के सदस्य या कर्मचारी ही इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका गेटवे होता है फायरवॉल या कोडिंग तकनीक का प्रयोग कर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित रखा जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आपका इंटरनेट जो होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक उदाहरण होता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आपके एक्स्ट्रानेट पे। तो एक्स्ट्रानेट में जो आपका लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट कि इंटरनेट की तरह एक्स्ट्रानेट भी आपका निजी या संस्थागत उपयोग के लिए स्थापित करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस आखिर में क्या है। यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट लिखा गया है कि लेकिन जो आपका एक्स्ट्रानेट होता है एक्स्ट्रानेट में संस्था के सदस्य व कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ताओं को भी एक सीमा तक नेटवर्क व डाटा के उपयोग की अनुमति दी जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को एक विशेष यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि किसी व्यावसायिक बैंक का जो आपका निजी नेटवर्क होता है वो किसका एग्जाम्पल, आपका इंटरनेट का एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझाया गया है, लिखा गया है कोई भी उपभोक्ता होता है यूजर नेम तथा पासवर्ड का उपयोग कर इंटरनेट के जरिए बैंक के नेटवर्क में घुस सकता है, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा कोई और सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आप ये दोनों ध्यान दीजिएगा आपका इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में डिफरेंस को। चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपका जो अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है आपका जो दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा गया है आपका फुल फॉर्म ऑफ ERS। तो ये आपका यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसका ई से क्या हो जाएगा आपका आइदर हो जाएगा और यस से क्या हो जाएगा आपका सर्वाइवर हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको जो तीसरा सवाल लिखा गया है कि रिलेटेड टू GUI। यहाँ पे GUI से आपका फुल फॉर्म ही पूछा गया होगा। यहाँ पे GUI पे से आपके दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपका बनता है इसके फुल फॉर्म से, तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल ये बनता है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपकी GUI पे बेस्ड नहीं होता है। तो कौन सा होता है आपका MS-DOS होता है। तो MS-DOS से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा गया आपको सबसे पहले MS-DOS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो MS-DOS का जो फुल फॉर्म आपका हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है यह 1981 में माइक्रोसॉफ्ट IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा आपको कब बनाया गया 1981 बनाया गया। तो किसने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने दोनों मिलकर बनाए थे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो MS-DOS होता है आपका कितना बिट मेमोरी है, आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्र और ग्राफ यानी आपका GUI नहीं बनाए जा सकते हैं। तो GUI का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका क्या हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आप इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपका जो अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है आपका यहाँ पे चौथा सवाल है। चौथा सवाल यहाँ पे लिखा गया है फुल फॉर्म ऑफ PPF। तो PPF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे 50 सवाल देखते हैं। 50 सवाल यहाँ पे लिखा गया है शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। तो शॉर्टकट की क्या होता है आपका Ctrl+Shift+D एक साथ प्रेस करते हैं तो किसका हो जाता है आपका शॉर्टकट डबल अंडरलाइन का हो जाता है। अगर सिर्फ आपका अंडरलाइन का पूछता है तो अंडरलाइन का आपका क्या हो जाएगा Ctrl+ अगर आप U एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है आपका सिर्फ अंडरलाइन का हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो अगला सवाल है, यहाँ पे देखिएगा आपका अगला सवाल लिखा गया है कि नेम ऑफ वे कन्वर्ट रॉ डाटा टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग, इसका हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रो और कॉलम हैविंग डाटा। तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं रोज बोलते हैं, और एक फंक्शन होता है आपका क्या होता है कॉलम
होता है, कॉलम्स होता है। ये दोनों फंक्शन से हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं आपके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम से। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, बट आपको यहाँ पे आप दोनों ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेट आप नंबर ऑफ रो करना है तो आप रो से कर सकते हैं, अगर कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉलम्स करना है तो आपको कॉलम फंक्शन से कर सकते हैं। तो आप दोनों फंक्शन आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जो आपका 8वां है, तो 8वां से यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे देखेगा आपका ईमेल एड्रेस में आपको यहाँ पे देखेगा ये तो ईमेल एड्रेस आपको सही लग रहा है, बट यहाँ पे देखेगा hotmail.com में, बट ये जो आपका लास्ट में जो लग रहा है ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है। यहाँ पे देखेगा आपको जो ईमेल एड्रेस में आपको सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आपको 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको पास कंटिन्यू आपके ईमेल एड्रेस में डॉट नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है, आपको इसमें आपको स्पेस नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही 2 चीजें आपके ईमेल एड्रेस में यूज नहीं की जा सकती हैं, बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आपका इसमें कि आपका गलत क्यों, क्योंकि आपका इसमें एड डेटा का सिंबल नहीं है और इसमें देखिएगा अभी यहाँ पे, तो इस वजह से कुछ इसमें भी मिसिंग है। तो आप इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग का एग्जाम समाप्त होता है तो उनमें से जो सबसे यूनिक और सबसे अलग क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। उसका जो शेयर करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के वीडियो में दिया हूं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।